एके पांडे रीजनिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है एसएससी सीएचएसएल यानी एमटीएस या सीएचएसएल के सेट को देखेंगे। इससे पहले वाले जो वीडियो में हम लोगों ने एयरफोर्स ग्रुप वाई के प्रैक्टिस सेट को देखा था और आज हम लोग जो है एसएससी सीएचएसएल, जो भी विद्यार्थी सीएचएसएल एमटीएस की तैयारी कर रहे होंगे तो ये आपका सेम टू सेम जो है प्रीवियस ईयर पेपर है। अब आपको देख करके लगेगा कि इतना आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको जो है एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को जरूर देखेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 से 4 तक में दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। यानी ये आपका प्रश्न जो है एनालॉजी से है। एनालॉजी में आपका होता है कि जिस प्रकार ए का रिलेशन बी से है उसी प्रकार से सी का रिलेशन डी से होगा। यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रशांत जिस प्रकार महासागर से संबंधित है, यानी प्रशांत जो है जिस प्रकार महासागर का नाम है उसी प्रकार नील जो है नदी का नाम है। नील आपको जो है नदी का नाम है। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डेमोन्स्ट्रेट को NOMED, तो यहाँ पे ध्यान देंगे NOMED। अब एस का आपको एस लिखा है, एस का एस लिख दिया बीच वाला और TRATE को पीछे से लिख दिया है। तो वैसे ही आप लिखेंगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे ROC, 3 लेटर आपको 7 लेटर है और बीच वाला बीच में ही रहेगा। ROC बीच वाला बीच में, और आपको यहाँ पे देख रहे हैं TRATE को पीछे से लिखा है। तो UPT, तो UPT को हम भी पीछे से लिखेंगे UPT। जिस प्रकार A का रिलेशन B से है उसी प्रकार से C का रिलेशन D से होगा। तो इस तरह से ROC RTPU ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। ये आपको देखने में लगेगा इतना आसान है, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न आएगा। ये प्रीवियस ईयर 2017 का सेम टू सेम क्वेश्चन है और इसमें आपको जो है टोटल यानी 25 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं जिस प्रकार ए का रिलेशन बी से है, MN को पलट के NM, तो आप JK को पलटेंगे तो आपका KJ हो जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन है। फिर देखेंगे 8 को पलट करके 5 8 लिख दिया, तो 6 4 को पलटेंगे तो आपका 4 6 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये आपको जो है दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या युग्म चुनिए। विषम यानी क्लासिफिकेशन चैप्टर का है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं क्लासिफिकेशन का तो प्लेलिस्ट में जा करके क्लासिफिकेशन देख लेंगे, ताकि आपका इस टाइप का क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्लासिफिकेशन चैप्टर में जो होता है आपको 4 अगर दिया हुआ है तो 4 में से 3 जो होगा किसी ना किसी प्रकार से एक समान होगा और एक आपका अलग होगा, और जो आपका अलग होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि जिस प्रकार आपका जो है 3 अगर ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया गया है तो 3 जो होगा किसी ना किसी प्रकार से एक समान होगा और एक आपका अलग होगा, और जो आपका अलग होगा वही आपका आंसर होगा। तो इसमें आप देख रहे हैं स्थल मंडल, जल मंडल, जीव मंडल और आवरण। तो आपका स्थल मंडल, जल मंडल और जीव मंडल और आवरण में आपका आवरण जो होगा बाकी तीनों से अलग होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 ऑप्शन दिया गया है। 3 जो होगा किसी ना किसी प्रकार से एक समान होगा, एक आपका अलग होगा और जो आपका अलग होगा वही आपका आंसर होगा। यहाँ पे आपको लेटर वाला में बताए थे कि लेटर आपको याद होना चाहिए। W 23 पर आता है और T 20 पर आता है। 23 से 20 जाइएगा तो -3 हो गया। S से R, चाहे इधर से भी देख सकते हैं आप, R से S, D से E और J से K, ये सब आपको अगल बगल वाला, लेकिन यहाँ पर आपका 3 का अंतर हो गया तो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। 27 8 64 124। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 27 जो है आपका 3 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 4 का क्यूब है और 124 आपका जो है क्यूब नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन जो है 124 आपका क्यूब नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपको इसमें से भी जो है 4 ऑप्शन दिया गया है। 3 जो होगा किसी ना किसी प्रकार से एक समान होगा,
एक आपका अलग होगा, जो आपका अलग होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं 5 गुने 6 तो 5 छक्के 30, 2 गुने 7 तो 2 सत्ते 14, 4 गुने 5 तो 4 पचे 20, 4 गुने 8 8 चौका 32 होना चाहिए, 32 होना चाहिए, लेकिन दिया कितना है 30, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। यानी ये आपका प्रश्न जो है सीरीज का है, सीरीज का इंच, इंच से आगे डेकामीटर, डेकामीटर के आगे फुट और फुट से बड़ा क्या हो जाएगा मीटर, तो आपका आंसर हो जाएगा मीटर, 4 नंबर हो जाएगा। अगला आप देख रहे हैं सीरीज का प्रश्न है, नंबर सीरीज का 5 से 8 तो कितना हो गया 3, 8 से 12 है तो 4, 12 से 17 5, 17 से 23 6, अगला में कितना जुड़ेगा 7, आपको 3 4 5 6, अगला में 7 जोड़ेंगे, 23 और 7 कितना हो जाएगा 30। अगला क्वेश्चन आपका लेटर सीरीज का है, देखेंगे यहाँ पे ए से ई, ए 1 पर आता है, ई 5 पर आता है, 1 से 5 यानी आगे कितना बड़ा है 4, ई से आई में 4, आई से एम में 4, एम से आप 4 आगे जाइएगा तो एम में 4 आगे जाइएगा तो एम से आपका 4 आगे क्यू होता है, 13 में 4 जोड़ेंगे 17 पर क्यू, क्यू वाला तो ऑप्शन आपका एक ही है, लेकिन आगे भी आपको चेक कर दे रहे हैं ताकि समझ में आ जाए। एन, एन से क्यू 14 से 17 3 जोड़ा, 17 से टी 20 पर 3 जोड़ा, 20 से 23 तो 3 जोड़ा, 23 में 3 जोड़ेंगे 26 पर आपका आ जाएगा जेड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पी से यू, पी 16 पर यू 21 पर 5 आगे बढ़ाया है, यू से जेड तो 21 से 26 में 5, तो जेड के बाद भी हम 5 जोड़ेंगे तो जेड के बाद आपको ए से स्टार्ट होगा यानी 5 नंबर पर आपका ई आएगा। अगला देखेंगे आर से डब्लू, 18 5 23, 23 में आप 5 जोड़ेंगे, 23 से 3 जाएंगे तो जेड, फिर ए बी 5 आगे बढ़ा है, बी 2 पर 2 में 5 जोड़ेंगे 7 पर आपका जी हो जाएगा, और फिर आप जो है 7 में 5 जोड़िएगा 12 पर एल आ जाएगा। लेटर आपको जो है याद रखना बहुत जरूरी है, जिनको भी लेटर याद नहीं होगा आप याद जरूर कर लेंगे ताकि आपको सॉल्व करने में क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व हो सके, नहीं तो आपको समय लगेगा, आपको अगर याद नहीं है सॉल्व करने में थोड़ा समय लगेगा, क्वेश्चन तो सॉल्व होगा लेकिन समय लगेगा। तो यहाँ पे देखेंगे क्यू से भी, तो क्यू 17 पर भी 22 पर 5 आगे बढ़ा है, भी से ए तब 22 में आप फिर 5 जोड़े तो 27 26 लेटर होता है तो ए यानी आ गया 27, आपको 26 लेटर होता है लेकिन 22 में 5 जोड़ दिए तो 27 यानी 26 नंबर तक जेड हो गया, ए आपका आगे हो गया, 1 में 5 जोड़ेंगे 6 पर आपका क्या हो जाएगा तो 6 नंबर पर आपका हो जाएगा एफ, ई जी एफ, ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा 2। अगला क्वेश्चन आपका साइलोजिज्म से है, तो आप जानते हैं कि जिस स्टेटमेंट में कुछ लगा हो, अधिकांश लगा हो, अधिकतर लगा हो, वो सब को आपको 50 बोलते हैं, ये भी आपका 50 हो जाएगा, कोई लगा है तो 100 हो जाएगा, नहीं लगा है तो 100 हो जाएगा। अब दो स्टेटमेंट से निष्कर्ष निकालने का नियम होता है कि सबसे पहले कॉमन टर्म पर ध्यान देना है, कॉमन टर्म में कम से कम एक को 100 होना चाहिए, तभी आपका दोनों की मदद से निष्कर्ष निकलेगा। अगर कॉमन टर्म 50-50 पाया जाता है तो दोनों से मिलाकर के निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अब आपको ध्यान देना है कि अगर दोनों कथन अफर्मेटिव हो तो निष्कर्ष भी अफर्मेटिव होगा, यदि एक कथन अफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव हो तो निष्कर्ष निगेटिव होगा, यदि दोनों कथन निगेटिव हो तो दोनों से मिला के निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहला निष्कर्ष में कुछ शिक्षक स्त्रियां नहीं है, तो शिक्षक और स्त्री में निकालना है, तो कोई शिक्षक स्त्री नहीं है तो आप 100 को 50 बोल सकते हैं, 100 को आप 50 बोल सकते हैं, तो कोई शिक्षक स्त्री नहीं है तो आप बोल सकते हैं कि कुछ शिक्षक स्त्रियां नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या आया सही। अगला चेक करते हैं, कुछ स्त्रियां शिक्षक है, तो स्त्री और शिक्षक में निकालिएगा, तो जब आपको हो गया कि कोई शिक्षक स्त्री नहीं है तो कुछ स्त्रियां शिक्षक है, ये आपका निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अब ऑप्शन में आपको दिया होगा केवल एक सत्य है, या जिस तरह का ऑप्शन दिया हो जिसमें आपको ऑप्शन में दिया हो कि केवल एक सत्य है वही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका 1 सही है। नेक्स्ट देखेंगे, 8 में 5 से गुना करेंगे, 8 5 40, 40 में से 8 घटा देंगे तो 32 आ गया। ये आपको 8 गुने 5 -8, 8 5 40,
40 में से 8 घटा दिए 32, 9 छक 54, और 54 में से आप फिर 6 घटा दिए तो आपका आ गया 48, 7 नवा 63, 7 गुने 9 अब माइनस आपका 9 करिएगा, 63 में से 9 घटाइएगा तो 63 में से 9 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 54। अब आपको वीडियो लगातार देखते रहना है। अभी 11 क्वेश्चन हमें और सॉल्व करना है। इसमें मैट्रिक्स आएगा, आपको बहुत सारा अभी पेपर कटिंग फोल्डिंग आएगा, नॉन वर्बल से भी 2-3 क्वेश्चन रहेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। आगे हम 15 नंबर से प्रश्न को समझेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं, निम्न शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। यानी यह आपका प्रश्न जो है वर्ड अरेंजमेंट से है। वर्ड अरेंजमेंट में अगर आपको डिक्शनरी में चारों वर्ड दिया हुआ है, इसमें सबसे पहले देखिएगा तो कौन सा आएगा, दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा, इस तरह से आपको सजाना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं सारे में कॉमन टर्म आपका वाई है, तो वाई से आप नहीं बता सकते हैं कि 1 नंबर पर कौन आएगा। वाई के बाद आप आगे बढ़िएगा तो आई, ई और ओ। आई, ई और ओ में सबसे पहले आपका जो हो जाएगा ई आएगा। ई आपका 2 में हो गया, तो ई के बाद फिर तीसरे लेटर को देखेंगे तो एल ए। एल ए में पहले कौन आएगा, ए आएगा 1 नंबर पर, ये आपका हो गया 2 नंबर पर। फिर हम आगे बढ़ेंगे आई और ओ। आई और ओ में पहले कौन आएगा, तो आई आएगा, आई वाला हो गया ये 3 नंबर, ये आपका हो गया 4 नंबर। सबसे पहले सजाइएगा तो आपका 3, 3 के बाद आपका 2, और 2 के बाद आपका 1, और 1 के बाद आपका 4, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोडिंग डिकोडिंग से है। एक कोड भाषा में मटेरियल को RIAL, ध्यान दीजिएगा RIAL को पहले लिख दिया, फिर MATE लिखा है, तो वैसे ही आपको REMEMBER रिमेंबर को लिखना है। तो सबसे पहले 4 लेटर को लिखा है RIAL, तो वैसे ही हम क्या करेंगे MBER। अब आगे ऑप्शन में देखेंगे MBER आपको 3 ऑप्शन में दिया हुआ है, ये तो ऑप्शन ऐसे ही कट गया, तो आपका आंसर जो आएगा MBER, और फिर यहाँ पे देख रहे हैं MATE, तो यहाँ पे MATE लिख दिया है, तो फिर यहाँ पे REME, ऐसा जिस ऑप्शन में दिया होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। MBER और REME ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, यहाँ पे आपको जो भी दिया हुआ है, ये 17 नंबर प्रश्न आपका जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन से है। इसमें आपको जोड़ घटाव गुना भाग यानी बुडमास के रूल से बनाना होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्यू, अब यहाँ पे आपको देखना होगा क्यू का अर्थ भाग दिया हुआ है, तो क्यू का अर्थ भाग हो गया। पी, तो पी का अर्थ आपका माइनस हो गया। एस, तो एस का अर्थ आपका जो हो जाएगा, तो एस का अर्थ आपका गुना हो जाएगा। और यहाँ पे आर, तो आर का अर्थ आपका जो हो जाएगा, आर का अर्थ जोड़ हो जाएगा। सबसे पहले भाग देते हैं, तो यहाँ पे 14641 में 121 से देंगे, 121 का आपका जो है स्क्वायर है, तो इसमें आपका जो है 121 हो गया। अब 121, अब यहाँ पे आपको माइनस, ये आपका 100 गुने 2 तो 200 हो गया। अब फिर आगे प्लस 100 लिखा है, तो अब इसको जोड़ेंगे तो 221 और माइनस 200, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 21 ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका सीरीज से है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें सबसे बड़े ग्रुप को पकड़ते हैं, तो आप BC दिया हुआ है और B के पहले इसमें क्या है A, तो यहाँ से हम भर दिए ABC, तो इसमें भी हो गया ABC। अब P और R दिया हुआ है, यहाँ पे Q दिया है तो PR, और यहाँ पे आपका हो जाएगा Q, यानी जो आपको नया लेटर आया APRCQ ऑप्शन नंबर आपको 3 में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। तो यहाँ पे आपको विश्व, भारत और दिल्ली दिया है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दिल्ली जो है ये आपका दिल्ली हो जाएगा, दिल्ली भारत के अंदर में है और भारत आपको विश्व के अंदर में है। दिल्ली जो है
भारत के अंदर में है, दिल्ली भारत के अंदर में है और भारत विश्व के अंदर में है। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप 20 नंबर प्रश्न को देख रहे हैं। 20 नंबर प्रश्न आपका जो है मिरर इमेज से है। मिरर इमेज में जो होता है आकृति बाएं वाला दाएं और दाएं वाला बाएं हो जाता है। यही अगर वाटर इमेज का प्रश्न रहता तो वाटर इमेज में जो है आकृति जो होता है ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले आप इसका बनाएंगे तो ये लाइन आपको सीधा हो जाएगा। अब ये लाइन आपको बाएं तरफ है तो ये दाएं तरफ जाएगा और ये आपको जो है दाएं तरफ है तो बाएं तरफ आएगा। अब ये लाइन आप देख रहे हैं बीच वाला लाइन सीधे रहेगा। अभी आपको दाहिने तरफ मुड़ा है तो ये आपको बाएं तरफ मुड़ जाएगा। दाहिने वाला जो है आपका बाएं तरफ से मुड़ेगा, इधर आ जाएगा। अभी आपको जो है बाएं तरफ नीचे से मुड़ा हुआ है तो ये आपका दाएं तरफ मुड़ जाएगा। ऐसा आकृति तो आपको सभी में दिया है। अब ये लाइन देखेंगे ऊपर की तरफ ऐसे घुमा होना चाहिए तो इस ऑप्शन में नहीं है तो ये ऑप्शन एक ऐसे कट गया। फिर अगला देखेंगे पॉइंट, ऐसा जो है सभी ऑप्शन में है, बाकी तीनों ऑप्शन जो बच गया सभी में दिया हुआ है। अब इस लाइन को मिलाएंगे, ये नीचे वाला लाइन, तो इस नीचे वाला लाइन जो है सभी में है। तो अगला जो है हम ट्रायंगल को मिलाएंगे। अब तो ट्रायंगल जो पलटेगा तो सबसे पहले ये ट्रायंगल पलट करके यहाँ पे आ जाएगा और पलटने का क्रम आपका ऐसे रहेगा। ट्रायंगल पलटने का क्रम ऐसे रहेगा। इस तरह से आपका जो है इसमें आपको सेम दे दिया है, ट्रायंगल देख रहे हैं इसमें आपका सेम ट्रायंगल 1 और 4 में है तो 2 भी ऑप्शन कट गया। अब अगला ट्रायंगल देखेंगे तो ये ट्रायंगल जो पलटेगा तो बाएं वाला दाएं और दाएं वाला बाएं हो जाएगा। तो ये ट्रायंगल आपको पलट करके ऐसे आ जाएगा। इस तरह का ऑप्शन, इसमें आपको ट्रायंगल दोनों सेम दे दिया है इसलिए ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखेंगे 21 नंबर प्रश्न को। एक महिला का परिचय कराते हुए एक लड़का कहता है कि वह, तो आप जो भी ब्लड रिलेशन वाले इस टाइप को नहीं देखे होंगे, इशारा या परिचय वाला प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। तो वह का मतलब यह, वह, इसे, इसके, ये सब जो आता है इशारा या परिचय के लिए आता है। तो वह जो हो जाएगा यानी वह इशारा परिचय किसके तरफ हो रहा है, महिला के तरफ। तो वह के जगह पर हम महिला को लिखेंगे। अब आगे आपको लिखा हुआ है मेरे दादा, तो मैं और मेरे जो होता है बोलने वालों के लिए होता है। तो इसमें जो है लड़का बोल रहा है तो मेरे दादा, लड़का के दादा के बेटा, लड़का के दादा के बेटा। तो लड़का के दादा के बेटा का मतलब आपको पिता भी हो सकता है या चाचा भी हो सकता है। की पत्नी है तो अगर पिता की पत्नी तो माँ हो जाएगी और चाचा की पत्नी तो चाची हो जाएगी। यानी आपको माँ या चाची हो सकती है, यानी महिला जो है माँ भी हो सकती है या चाची यानी आंटी भी हो सकती है। आपको क्लियर नहीं है कि माँ होगी कि चाची होगी। तो आपको प्रश्न में लिखा है कि यह लड़का, यह महिला जो है, यहाँ पे आपको प्रश्न लिखा है कि महिला जो है लड़का से किस प्रकार संबंधित है, महिला लड़का से किस प्रकार संबंधित है। तो माँ होगी कि चाची होगी आपका क्लियर नहीं है, इसलिए आपको ऑप्शन में दिया हुआ है कि निर्धारित नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो आपका आंसर जो हो जाएगा निर्धारित नहीं किया जा सकता। अगला देख रहे हैं पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से है। इसमें सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो सबसे लास्ट में मोड़ा जाता है उसको सबसे पहले खोलना है। जो सबसे लास्ट में मोड़ा जाएगा उसको सबसे पहले खोलना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मोड़ने का ये निशान आपको क्रम जो है दिया हुआ है। सबसे पहले आप इसको खोलेंगे, खोलने का क्रम आपको ऐसे हो जाएगा। अब खोलेंगे तो जितना दूरी पर ही आपका दिया हुआ है तो ऐसे बन जाएगा खोलने का क्रम। उसके बाद से आपका आधा पूरा पार्ट खुल जाएगा तो फिर आपका ये गुलाई में चला जाएगा, ऐसे ऐसे हो गया। फिर उसके बाद से अब ऊपर की तरफ खोलेंगे तो अब बाएं से अगर दाएं खुल रहा है या दाएं से बाएं खुल रहा है तो उसका मिरर इमेज बनेगा। लेकिन अगर ऊपर का नीचे या नीचे का ऊपर खोलिएगा तो उसका वाटर इमेज बनेगा। अब इस पार्ट का, अब ये वाला पार्ट अगर आप खोलेंगे तो उतना ही जो है आपको ऊपर से हो जाएगा, यानी ऐसे हो जाएगा। तो गोल आपको हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 23 नंबर देखेंगे। आपका 2 क्वेश्चन छोड़ रहा है मैट्रिक्स से और एक डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का है। तो आपको जो है 23 क्वेश्चन ही आज बताएंगे। अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। चंदन अंकित से उम्र में 2 वर्ष बड़ा है, सुमित से 1 वर्ष छोटा है। अंकित की उम्र खुशबू की उम्र से 2 गुना है यदि खुशबू की उम्र 25 वर्ष है। तो यहाँ पे आपको लिखा है कि खुशबू की उम्र जो है 25 वर्ष है और अंकित की उम्र जो है
खुशबू की उम्र से दोगुना है। आपको अंकित की उम्र जो है खुशबू की उम्र से दोगुना है, तो अंकित का उम्र आपका हो जाएगा 25 गुने 2 50 वर्ष। अब अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे कि चंदन जो है अंकित से उम्र में 2 वर्ष बड़ा। तो जब अंकित आपका 50 वर्ष का है तो चंदन आपका कितना हो जाएगा, 50 और 2 52 वर्ष, 52 वर्ष हो गया। और लिखा हुआ है चंदन अंकित से उम्र में 2 वर्ष बड़ा है और सुमित से 1 वर्ष छोटा है। और अंकित जो है आपको चंदन जो है सुमित से 1 वर्ष छोटा है, तो चंदन आपका जो है सुमित से 1 वर्ष छोटा है, यानी सुमित 1 वर्ष बड़ा होगा। और चंदन आपका 52 वर्ष का है, तो सुमित 1 वर्ष इससे बड़ा हो जाएगा, यानी सुमित का उम्र आपका जो हो जाएगा 53 वर्ष हो जाएगा। इसलिए आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों में आप शेयर करिए। धन्यवाद।